नाज़रीन, सियानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रिजवान की बहन उसके घर में आएगी और अपनी माँ के कड़े ढूंढने की कोशिश करेगी। जब उसको कड़े नहीं मिलेंगे तो वो रिजवान से पूछेगी कि मेरी माँ के कड़े कहाँ गए। इस बात पर रिजवान बिल्कुल ही मुकर जाएगा क्योंकि ऐसे कोई कड़े भी कभी हुआ करते थे। उसके साफ मुकरने पर उसकी बहन को शक हो जाएगा कि हो ना हो कि रिजवान ने ही वो कड़े छुपा लिए हैं। वो बार बार तकाजा करेगी कि वो कड़े उसे दिए जाएं। रिजवान बहुत बदतमीज़ी से अपनी बहन को जवाब देगा कि कड़े तुम्हारे नहीं हैं, वो मेरे हैं, उसमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है और तुम मुंह उठा के इधर आ जाती हो, तुम आइंदा कभी भी मेरे घर नहीं आना। उसकी ये बदतमीज़ी देखकर रिजवान की बहन को भी बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो रिजवान के साथ बहुत बदतमीज़ी करेगी और बात काफ़ी हद तक हाथापाई तक भी पहुंच जाएगी और ये दोनों बहन भाई इस तरह से लड़ेंगे जैसे डाकू मारे गनीमत के लिए लड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण अपनी माँ को कॉल करके उसे टिप्स लेने की कोशिश करेगी कि वो क्या करे कि नवाल इस घर में वापस आ जाए, क्योंकि किरण ये मानती है कि नवाल को तो वो किसी न किसी हद तक बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर उजाला इस घर में आ गई तो किरण का इस घर में रहना महाल हो जाएगा। और वैसे भी नवाल जितनी बदतमीज़ है और जितनी मुंह फट है उसकी वजह से तो किरण की जो वैल्यू है वह थोड़ी बहुत बढ़ गई है। किरण की खामियां नवाल के आने के बाद काफ़ी हद तक छुप गई हैं और किरण अपनी मां से मशवरा करने के बाद अपनी जो कोशिशें हैं कि वो नवाल उसके घर में वापस आ जाए वो कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर देगी। किरण की कोशिशों की वजह से नवाल की माँ ज़ुहैब को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि नवाल को घर ले जाओ जिस तरह से तुम्हारी भाभी किरण ने कहा था। लेकिन ज़ुहैब इस बात पर सीखपा हो जाएगा, वो बहुत गुस्सा करेगा और वो कहेगा कि किरण ने ही कहा है नवाल को घर ले जाने के लिए, तो अब किरण ही नवाल को घर वापस ले आए क्योंकि मैं नहीं आने वाला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उजाला को रिजवान घर में कैद करके चला जाएगा। जब उजाला की बहन हलीमा उसे मिलने अकेली आएगी और बार बार दरवाज़ा नॉक करेगी और दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो उजाला उसको बताएगी कि रिजवान ने मुझे कैद कर दिया है और मेरे लिए अगर कुछ कर सकती हैं तो कर लें, क्योंकि अब जो सर से पानी जो है वो गुजर चुका है, रिजवान उसको बहुत ज़्यादा मारने लग गया है और अब वो रिजवान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। उजाला के इस आहो बका का असर उसकी बहन पे भी हो जाएगा और वो इस बारे में सोचेगी कि वो जाकर बख्तावर से बात करे कि अब उजाला और रिजवान का रिश्ता आगे नहीं चलने वाला और अब अगर उजाला की ज़िंदगी बचानी है तो उजाला को रिजवान से अलहदा करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़रबाब के वालिद साहब अपनी बेगम से ये बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ज़रबाब का और फ़ायज़ा का झगड़ा हुआ और किस तरह से ज़रबाब ने फ़ायज़ा पे इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो अपनी बेगम से कहेगा कि चूँकि फ़ायज़ा इधर रह रही है तो इसलिए ये सारे झगड़े वगैरह भी हो रहे हैं और उसे ताने भी सुनाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि इसी हफ़्ते मैं फ़ायज़ा को उसके घर वापस लौटा दूँगा और मैंने 1 करोड़ का भी बंदोबस्त कर लिया है। वो अपनी बेगम से कहता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसकी ये बात राज नहीं रहेगी क्योंकि हमारे ड्रामा सीरियल में तो जब भी 2 बंदे बात कर रहे हो तो एक बंदा दीवार के साथ कान लगा के ज़रूर सुन रहा होता है, तो इसमें भी ऐसा होता है और किरण ये सारी बातें सुन लेती है। वो प्लान बनाती है कि जब ये सारे लोग आएंगे फ़ायज़ा को मनाने के लिए तो मैं रंग में भंग डाल दूँगी। और ऐसा ही होता है कि जब घर का खाना लग जाता है और सबको खाने के लिए बुलाया जाता है तो यावर मजाक में कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा, जिस पर किरण उसको तंज करती है कि आपने तो पानी ना पीने की बात की थी और आप हमारा 1 करोड़ रुपए खा गए। ये बात सुनकर ज़रबाब को और सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अगर देखा जाए तो किरण की जो ये स्ट्रेटजी है ये बहुत ही कमज़ोर स्ट्रेटजी थी। उसने आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किया और खाम खा एक बात को और ज़्यादा तूल दे दी, क्योंकि अगर फ़ायज़ा इस घर से चली जाती तो किरण के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि फ़ायज़ा अपने साथ साथ 1 करोड़ रुपए और अपनी जायदाद का हिस्सा भी लेके जाए, इसलिए वो इस सारे रंग में भंग डाल देगी। लेकिन बहरहाल उसको इस बात की कीमत चुकाना पड़ेगी क्योंकि बाकी सब वाले तो उससे नाराज़ हैं ही। ज़रबाब भी इस बात पर उस पर गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हें ये बात नहीं करना ही चाहिए थी। तो नाजरीन, ये था सियानी के टीज़र का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।